एवरीवन, वेलकम बैक टू अपडेट 21 इन आवर फेमस फुल कोर्स सीरीज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोसेस सेक्शन को डिज़ाइन किया था। आज हम हमारी वेबसाइट के लिए नेक्स्ट सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। आज हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। आज हमें ये एक्सपीरियंस सेक्शन को डिज़ाइन करना है और हमें इस सेक्शन के अंदर क्या दिख रहा है कि हमें टॉप के अंदर एक हेडिंग दिख रही है एक्सपीरियंस, बॉटम में हमारे पास क्या है मल्टीपल रोज है एंड हर रो के अंदर क्या है लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास एक जॉब टाइटल है एंड राइट साइड के अंदर हमारे पास क्या है कंपनी नेम एंड हमारे पास ड्यूरेशन है। चलो हम इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। अब हमारा जो प्रीवियस सेक्शन है प्रोसेस सेक्शन, इसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। मैंने डुप्लीकेट इसलिए किया है कि हमें ये सेम लेआउट चाहिए और ये जो हमारी हेडिंग्स वगैरह है इनकी स्टाइलिंग है, इसको मुझे दोबारा क्रिएट ना करना पड़े। जो आउटर लेआउट है उसको भी मुझे दोबारा क्रिएट ना करना पड़े। तो इससे हमको क्या होगा, इसमें वेबसाइट में कंसिस्टेंसी भी रहेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ से मुझे ये कार्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये जो भी हमारे कार्ड्स हैं इन कार्ड्स को मैं रिमूव कर दूँगी एंड इस कार्ड लेआउट का मैं नेम क्या रख दूँगी, रोज़। एंड जो ये हेडर रैपर है इसके अंदर मुझे सब हेडिंग नहीं चाहिए। एंड जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं एडिट कर देती हूँ टेक्स्ट को एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब तक हमारा क्या हो गया, हमने एक हेडिंग ऐड कर दी है एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीपल रोज बनानी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटर कंटेनर है इसका नाम मैं एडिट कर देती हूँ एक्सपीरियंस सेक्शन। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर हमारे जो ये विड्थ, हाइट, लेआउट की स्टाइलिंग, पैडिंग ये ऑलरेडी गिवन है, तो हमें दोबारा से देनी नहीं पड़ी। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रोज़ के अंदर ये वाली डिज़ाइन बनानी है, मतलब हमें मल्टीपल रोज़ क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं एक रो को क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट में हम जाएंगे और हम यहाँ से फ्रेम को लेंगे। मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मुझे अभी इसका कलर नहीं चाहिए, मैं इसका कलर को रिमूव कर देती हूँ एंड इसको मैंने हिडन कर दिया ओवरफ्लो को। और इसको मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा फ्रेम है इसको मैं एक स्टैक के अंदर कन्वर्ट कर दूँगी और मैं इस स्टैक का नाम दे दूँगी रो 1। अब हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं कि जो हमारा ये आउटर पेरेंट कंटेनर है रोज़, इसको मैं मैक्स विड्थ दे देती हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन प्रॉपरली अलाइंड हो एंड रेस्पॉन्सिव हो। और जो हमारा पेरेंट कंटेनर है इसकी पैडिंग मुझे 0 चाहिए, गैप मुझे 16 चाहिए। एंड जो हमारा इनर कंटेनर है इसको भी मैं कर देती हूँ फिल एंड इसके अंदर भी मैं मैक्स विड्थ दे देती हूँ फिस्ट। अब हम इसके अंदर कंटेंट को ऐड करते हैं। अब हमें कंटेंट क्या चाहिए, हमें और इधर जॉब टाइटल चाहिए एंड इधर ये चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर टेक्स्ट को ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया एंड मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट डिज़ाइनर। इसकी मैं स्टाइलिंग कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी स्टाइलिंग कर दी है। हमने स्टाइलिंग पहले से डिफ़ाइन कर रखी है। अगर आपको सीखना है कि स्टाइलिंग कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग 3 को सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर देती हूँ, मुझे लाइट ग्रे चाहिए। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये कंपनी भी टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको एडिट कर दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कंपनी। आप यहाँ पर कंपनी नेम भी लिख सकते हैं। अब मुझे ड्यूरेशन को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए टेक्स्ट को ऐड कर दिया एंड यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एंड मुझे इसकी स्टाइलिंग क्या चाहिए, मुझे इसकी स्टाइलिंग चाहिए 18 पिक्सल। हमें कंटेंट चाहिए इस फॉर्म में, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है वो लेफ़्ट के अंदर हो एंड जो कंपनी नेम एंड ड्यूरेशन है वो राइट के अंदर हो। बट अभी हमारा क्या हो रहा है, हमारा अभी सब कुछ हमारा एक ही स्टेक के अंदर है। इसके डायरेक्शन को मैं अगर वर्टिकली भी कर देती हूँ तो हमारे इस फॉर्म में हो जाएगा, बट हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर लेफ्ट में हो एंड बाकी कंटेंट हमारा राइट के अंदर हो। तो सिंपली कि हमें जो कंपनी नेम एंड ड्यूरेशन जो है उसको इस फॉर्म में रखना है, मतलब एक साथ रखना है। इसकी स्टाइलिंग, इनका जो भी लेआउट है उन सबको मुझे एक साथ रखना है। तो मैं यहाँ से इनको एक स्टैक के अंदर ले लूँगी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है ड्यूरेशन को एंड कंपनी नेम को कंट्रोल+ करके एंड यहाँ पे मैंने ऐड स्टैक कर दिया है राइट क्लिक करके। तो अभी हमारा इस फॉर्म में तो हो गया है कि हमारा एक कंटेंट राइट के अंदर है और एक कंटेंट हमारा लेफ़्ट के अंदर हो गया। इसकी जो विड्थ है, सबसे पहले हमारा जो ये पेरेंट कंटेनर है इसकी हाइट को मैं फिट कंटेंट कर देती हूँ एंड जो बाकी का कंटेंट है मेरा स्टैक, इसको भी मैं फिट कंटेंट कर देती हूँ। अभी हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर के अंदर आ गया है क्योंकि मैंने इनको फिट कर दिया है।
तो मुझे अब क्या करना है, मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना स्पेस बिटवीन। तो अभी आप देख सकते हैं अभी इस फॉर्म में तो आ गया है कि हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है वो लेफ्ट में एंड जो बाकी कंटेंट्स है वो हमारे राइट के अंदर है। इस फॉर्म में हमने इसको कर दिया है। अब मुझे एक कंपनी नेम एंड ड्यूरेशन को एक साथ करना है, मतलब कंपनी के नीचे ड्यूरेशन आना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये एक ही स्टैक के अंदर है, तो मैं सिंपली इसके स्टैक को सेलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूँगी। डायरेक्शन मैंने कर दी वर्टिकली, तो अभी आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में आ गया। बट मुझे ड्यूरेशन क्या चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो मैं कंपनी नेम को ऊपर ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा इस फॉर्म के अंदर आ गया है। इसकी हम पैडिंग भी कर देते हैं। लेफ्ट एंड राइट से मैंने इसकी पैडिंग कर दी है 32 ताकि कंटेंट हमारा सही से रहे। तो अभी हमारी जो स्टाइलिंग है वो हमने स्टाइलिंग फिक्स कर दी है, इनके सबके विड्थ, हाइट एंड कुछ पैडिंग स्पेसिंग वगैरह सेट कर दिए। अब मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने एक रो बनाया, अब मुझे 3 रोज़ और चाहिए। तो हम अगेन डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको डुप्लीकेट कर देंगे। इस रो 1 को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, मैंने 3 टाइम इसको डुप्लीकेट कर दिया। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा सब एक ही स्टैक के अंदर आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर आ रहा है। डेट से हमारा कंटेंट पूरा हाइड हो गया है। तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। मैंने इसकी डायरेक्शन कर दी यहाँ से वर्टिकली। अब मैंने इसको जैसे ही मैंने इसको वर्टिकल किया, हमारा पूरा कंटेंट 1 बाय 1 मतलब टॉप टू बॉटम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी डेटा को अपडेट कर देते हैं। तो मैं बस यहाँ से कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी, हमें ये सेम डेटा चाहिए। यहाँ से मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने सीधा पेस्ट कर दिया एंड यहाँ से मैंने ड्यूरेशन को कॉपी किया एंड यहाँ पर ड्यूरेशन पेस्ट कर दिया। सेम मैं बाकी कंटेंट को भी अपडेट कर देती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ एंड पेस्ट कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, लास्ट के अंदर बस हमें ये बॉर्डर ऐड करना है ताकि हमारा जो हर रो है वो सेपरेट लगे। इससे हमारा क्या होगा, क्लीन लेआउट बनेगा। तो मैं बस यहाँ पे क्या करूँगी, एक फ्रेम लूँगी एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको एक फ्रेम ड्रॉ किया है एंड इसकी हाइट को मैं दे देती हूँ 1। जो हमारा कलर है वो कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, बॉर्डर कलर। परफेक्ट। जो हमारा फ्रेम है इसका नेम मैं कर देती हूँ डिवाइडर एंड इस डिवाइडर को मैं ड्रैग कर देती हूँ रो 1 के नीचे एंड इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देती हूँ फिल एंड जो हमारा ओवरफ्लो क्लिप है इसको मैं कर देती हूँ हिडन। तो हमारे ये देख सकते हैं कि हमारा ये बॉर्डर बन गया है। डुप्लीकेट किया है मैंने एंड मैं रो 2 के नीचे रख दूँगी। मैं यहाँ पे इनका नेम भी थोड़ा सही कर देती हूँ, डुप्लीकेट किया था तो वही नेम हो रहा है। रो 2, रो 3 एंड रो 4। अभी रो 2 के अंदर भी हमारा डिवाइडर आ गया है, इसको मैंने अगेन डुप्लीकेट किया एंड रो 3 में भी मैंने। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस सेक्शन बन गया है। हमने हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अपना एक्सपीरियंस को ऐड कर दिया है। आज हमने हमारी वेबसाइट के लिए एक्सपीरियंस सेक्शन को डिज़ाइन कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेबसाइट के रिमेनिंग सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें।